प्रपोर्शन समझने के बाद और पोर्शन साइज समझने के बाद जो तीसरी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण चीज है वो है वैरायटी। जब भी हम कोई वेट लॉस जर्नी चालू करते हैं तो हमारे डाइट में हम कोई सर्टेन फूड इंग्रेडिएंट्स है उसको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब ये समझिए कि हर एक फूड इंग्रेडिएंट एक यूनिक न्यूट्रिशन प्रोफाइल के साथ आता है और जब हम ये फूड इंग्रेडिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम ये न्यूट्रिशन प्रोफाइल हमारे शरीर में आने से रोक रहे हैं। अब आप समझिए कि आपका एक शरीर एक मशीनरी की तरह काम कर रहा है। उसमें हर एक ऑर्गन, उसमें जो भी खाना आप डाल रहे हैं वो सारे के सारे उस मशीन का एक पार्ट है। जब उसमें कोई भी एक पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए या फिर ब्रेक डाउन हो जाए या कुछ डिफेक्ट आ जाए तो पूरी मशीनरी ठप पड़ जाती है। उसी तरीके से ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स है जिसे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल अगर हमारे शरीर में मिसिंग हो तो पूरी की पूरी मशीनरी बंद पड़ जाएगी और इसीलिए आपको फ्यूचर में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई ना कोई बीमारी का डिटेक्शन होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस वैरायटी को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें। अगर आप कोई बीमारी से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप कोई एक्सपीरियंस्ड डाइटिशियन से सलाह ले लें। लेकिन अगर आप अपना बेसिक एक वेट लॉस जर्नी तय कर रहे हैं तो आप अपने वैरायटी को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। 5 फिंगर्स 5 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट, मेरे अनाज, जितने भी अनाज हैं हर एक सीजन का एक स्पेशल अनाज होता है तो आप सीजन के हिसाब से अलग अलग अनाज यूज कर सकते हैं। गर्मी में अलग, ठंडी में अलग, बारिश में अलग। तो जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, राजगीरा, नाचनी, कुट्टू, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। दूसरा, पल्सेस या दाल, आप इसको अलग अलग तरीके से खा सकते हैं और हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक दाल, अलग अलग दिन पे अलग अलग दाल, इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इनको स्प्राउट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं ताकि इनका न्यूट्रिशन प्रोफाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तीसरी और चौथी चीज़ है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगेन सीजनल, आप इन्हें दोनों को फॉलो करें इस तरीके से कि वो सीजनल रहे और लोकली अवेलेबल रहे। पांचवी और लास्ट चीज जो आपकी सारी की सारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक का काम करती है वो है फैट। अब ये फैट कहाँ कहाँ मिलेंगे? आपको जितने भी नट्स हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू या फिर नारियल या फिर तिल या फिर मूंगफली, आप जिस रीजन में है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और सीजन गर्मी या ठंडी या बारिश के हिसाब से आप इन सब को ऑल्टरनेट कर सकते हैं ताकि आपको न्यूट्रिशनली सब तरीके से बेनिफिट हो और आपकी शरीर पूरी तरीके से बेनिफिट होके काम करे।